नहीं कर सकता ना, लेकिन गेमिंग में होता है। गेमिंग में आप कहीं भी मुड़ सकते हो, वो अलग बात है, ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो आपको वहां नहीं जा सकते, ये सब हो सकता है। लेकिन गेमिंग पे आपके पास बहुत कम टाइम होता है रेंडर करने का, क्योंकि आप एक्चुअल ओके। वहीं घूम रहे हो ना, तो रेंडरिंग उसी हिसाब से होगी ना, फटाफट फटाफट। हाँ जी आप सर। घुमा दिया, आपने कैमरा एंगल घुमा दिया, तो उसे वो सीन प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, तुम तो फटाफट घुमा देते हो। हाँ जी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, उसके अंदर कई चीज होती है जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, ऑलरेडी होती हैं, आपको बस घुमाना है, आपका कंप्यूटर सीन रेडी है। लेकिन आप कहीं भी जा सकते हो ना, तो एक प्रॉपर प्रॉपर आ गया ना कि आप कहीं भी जा सकते हो। कहीं भी जाने का मतलब ये होता है कि कहीं भी घूम लिया, अब उसका प्रॉब्लम। एक मिनट हाँ जी सर। शॉर्ट था, वो शॉर्ट मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, फिर वो शॉर्ट मिलेगा नहीं तो टाइम पे कोई चीज मिलती नहीं। इसमें नहीं मिलेगा। अभी मेरी लगता है नहीं मिल रहा, जैसा कि मैंने कहा था कि टाइम पे नहीं मिलती चीजें, मुझे अपनी हार्ड ड्राइव से देखनी पड़ेगी यूजुअली। तब तक बताता हूँ। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर एक और है। हाँ बोलो। जैसे गेम खेल रहे होते हैं हम कोई सी भी, तो बीच में सर वीडियो आ जाती है, याद है, सीन्स वगैरह स्किप करने के। हाँ तो उसको अब हम गेमिंग का कहेंगे कि वीएफएक्स का? क्योंकि मैं उसका एक देख रहा था, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स जो वो ह्यूमंस ही होते हैं, उनमें ट्रैकर्स लगा के उनको देखा जाता है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, तो वीएफएक्स में हो जाएगा। किसमें कह रहा है? जो गेमिंग में होती नहीं, वीडियोस आ जाती हैं बीच में, हाँ, वो वो गेमिंग के हैं कि वीएफएक्स के हैं? तो गेमिंग का, ऑफ कोर्स गेमिंग में भी, गेमिंग में वीडियो आ रहा तो गेमिंग का है। तुम्हें उससे मैच तो गेमिंग करना पड़ेगा, गेमिंग का एनवायरनमेंट करना पड़ेगा ना, चाहे वो मूवी क्यों ना लेकिन हो। वो जो वो मूवी जो तुम होती है। कह रहे हो दैट्स कॉल्ड अ मोकैप। ओके। वो मोशन कैप्चर, वो एक टेक्निक है जो आप वीएफएक्स में भी यूज कर सकते हो और गेमिंग में भी यूज कर सकते हो। आजकल गेमिंग में भी हो रहा है और मोशन कैप्चर आपका मूवीज में भी हो रहा है, तो दैट डजंट मैटर एनीमोर। वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके। हाँ। ठीक है सर। और कोई सवाल? आएंगे तो पूछ लूंगा सर। आएंगे तो सीख लूंगा। ओके, और कोई? हेलो, और कोई है? नो सर। सर नहीं है, पर सवाल नहीं है सर। अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। सर ओके, एक क्वेश्चन है। पूछो। जो हम गेम में डिसाइड करते हैं, जो एज एज जो डिसाइड करते हैं कि 18 प्लस होगा या 20 प्लस होगा, वो गेम जनरे में ही आएगा? हाँ भाई। ठीक है। और कोई? एक मिनट करना, आवाज आस्ते कर दो यार इसकी माँ। अरे मिल जाए यार। सर बोलो। तो
CGI में प्रोडक्शन में वो आपने 7 बताए थे, मॉडल, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, शेडिंग, डायनामिक एनिमेशन, रेंडरिंग और रिगिंग। हाँ ये सारे गेमिंग और VFX में यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर 3D का कोई सा भी ऑब्जेक्ट लग रहा है तो उसमें तो ये सारी चीजें यूज होंगी ना सर। मतलब अगर जैसे प्रोडक्शन का मैंने ये सारा लिया है, तो अगर VFX में भी कोई मैं 3D का ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ तो उस पर भी टेक्सचरिंग होगी, लाइटिंग, शेडिंग होगी, उसकी भी एनिमेशन बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। तो ये CGI के ये चीज दूसरों में भी लग सकते हैं। अरे तूने एक चीज नोटिस नहीं करी, हमने गेमिंग का पाइपलाइन लिया, हमने सीजी का पाइपलाइन लिया, हमने वीएफएक्स का पाइपलाइन लिया, इन सब में एक सिमिलर पार्ट ये थी कि सब में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज हुआ है। हाँ जी सर, सेम सॉफ्टवेयर। सेम सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, और सेम सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, तो एक्चुअली आप सीजी की पाइपलाइन तो फॉलो करोगे ना उसके अंदर। हाँ जी। सीजी के पाइपलाइन तो हर जगह फॉलो होगी, सीजी की पाइपलाइन फॉलो होने के बाद वो बदल जाएगी। वो सीजी की पाइपलाइन वो प्रोडक्शन में उनकी अलग आ पाइपलाइन हो जाएगी। रही है या पोस्ट प्रोडक्शन में हो रही है, प्री में तो होगी नहीं, या तो प्रोडक्शन में होगी या पोस्ट प्रोडक्शन में होगी, तो हाँ बात जी तो वही सर। आएगी। ठीक। और कोई? चलो ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब सीजी की, जो हम सीखने वाले हैं, उसी से कुछ रिलेटेड डाटा की। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे अभी तक नहीं मिला है थैंक्स टू मी। मेरे को अपना काम नहीं मिल रहा, बताओ, हद हो गई है ना। रूइन बिल्डिंग सीन मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। फाइनल BGMA, ये है क्या? लेट्स सी। 4000 का है तो ये काम शायद ना करे। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा था। कंट्रोल C, कंट्रोल V। थैंक यू। माया खुल जा। इट्स वेरी हैवी सीन, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया? सबसे ऊपर ही होना चाहिए था। फाइनल। अरे ये क्या, अभी कॉपी पेस्ट किया तब नहीं मानेगा? व्हाट इज दिस? मिल गया। कि मॉडलिंग, सबसे पहली जो चीज आती है माया में, जो तुम सीखोगे, तो पहले तो इंटरफेस सीखोगे। इजी। इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इंटरफेस? किस चीज का इंटरफेस सर? किसी भी चीज का इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस? व्हाट इज इंटरफेस? जो जो मतलब फर्स्ट स्क्रीन होती है और उसमें जो कंटेंट होते हैं वही इंटरफेस होता है। क्या, फिर से बोलना एक बार। जो मतलब फर्स्ट जब आप कुछ भी खोलते हैं, जैसे कि माया खोलते हैं, तो हम्म। मतलब उस जब वो लोड होके उसका पूरा स्क्रीन आ जाता है टूल्स वगैरह या फोटोशॉप में भी, तो वो उसका इंटरफेस होता है। उसे कहते हैं? हाँ श्योर? शायद शायद थोड़ा कोई सर और? जो 100%। स्क्रीन जिस पे ह्यूमन या पर्सन वर्क कर सके उस पे। ह्यूमन और पर्सन? अबे कहाँ से ह्यूमन पर्सन पे आ गया तू? अरे जैसे कोई भी स्क्रीन है तो अगर कोई पर्सन किसी बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो बटन एक इंटरफेस का पार्ट है। अरे भाई सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लिकेट मत ले जा। ह्यूमन पर्सन सिंपल सी चीज है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेयर यू कैन वर्क। इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेयर यू कैन वर्क, सिंपल। इंटरफेस का मतलब ये होता है। अब इंटरफेस, सबके अलग अलग इंटरफेस होते हैं, ठीक है? अरे ये क्या है यार? दिस इज नॉट आई एम लुकिंग फॉर। नहीं नहीं, ये नहीं है। सो सिंपल। तो हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें माया के इंटरफेस के बारे में बात होगा। देन इंटरफेस खत्म होने के बाद, अगर उसके बाद हम उसके कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज क्रिएट करना सीखेंगे, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, क्रिएट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, लेकिन बहुत सिंपल मैनर्स में।
इसके बाद हम यूज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो जाएगा, अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा पॉली मॉडलिंग। तो पॉली मॉडलिंग आ जाएगा आपके पास, और पॉली मॉडलिंग में आपका फिर कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे किया जाता है, अभी 2 मिनट में मैं दिखाता हूँ। मुझे बस एक बार मेरा लेआउट मिल जाए, जो मुझे नहीं मिल रहा है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। थिंक रूइन बिल्डिंग नहीं है यार वो, अपाची बीजी ग्राउंड इमेज। ओके, दिस इज नॉट। सर कुछ भी दिखा दो, हमें कहाँ पता चल रहा है। अच्छा जी, मैं ऐसा नहीं हूं ना, लेकिन यार मेरे को जो दिखाना है वो मैं अपने आप दिखाऊंगा ना। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी ये चीजें, पता नहीं कहाँ गई। कभी कभार गायब हो जाती है चीजें, पुरानी है ना। नहीं सर, मजाक कर रहा था ऐसे ही। सर अगर नेम पता तो सर्च कर लो। भाई 8 साल पहले बनाया था। मेरे को अक्सर मिल जाती है पर टाइम पे नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, हम ऐसी बात कर लेते हैं अभी के लिए। सो जो हमारे पास चीजें हैं, या जो हमारे पास है, ये शायद ये ओके। सो हम कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग पे चलेंगे, जहां पे हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअली मॉडलिंग होती क्या है, और इसे कितनी डिटेल तक ले जा सकते हैं और कितनी डिटेल तक नहीं ले जा सकते हैं। जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी 3 तरीके की मॉडलिंग आती है। पहली मॉडलिंग होती है नॉर्मल पॉली, दूसरी होती है लो पॉली, और तीसरी होती है हाई पॉली। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल पॉली से हाई पॉली ले जाना सीखते हैं, फिर नॉर्मल पॉली से लो पॉली ले जाना सीखते हैं। अब ये नॉर्मल, हाई पॉली, लो पॉली क्या है, एक्चुअली ये डिटेलिंग का फर्क आता है, पूरा प्योर डिटेलिंग का फर्क आता है, और कुछ नहीं आता। इसमें चीज मिल रही है, फाइनल नहीं, एक मिनट एक मिनट रुको। फाइनल है ना लिखा हुआ आपके। जब भी किसी चीज को फाइनल लिखो, इसका मतलब कभी फाइनल नहीं होगी। ये एक 3D वालों का एक है कि अगर आप फाइनल लिख दो ना, इट विल नेवर बिकम फाइनल। तो लो पॉली, हाई पॉली और मिड पॉली पे काम करना सिखाया जाएगा, कि मिड पॉली, लो पॉली, एक्चुअली मॉडलिंग के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, हर चीज के एक रूल होते हैं। तुम अगर डीपी की बात करोगे तो डीपी का भी एक रूल होगा, ये वाला नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ओके, दिस इज व्हाट आई मेड इन, आई थिंक व्हेन आई वाज लर्निंग। सो कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? अरे ये रहा। ओके, बहुत कुछ ढूंढ रहा था, मिला कुछ और, लेकिन चलो ये भी चलेगा। दिख रहा है सबको मेरी विंडो? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। ओके, सो हाँ, आजा आजा। सो दिस इज व्हाट आई मेड। एक छोटा सा सीन क्रिएट किया था, जैसा कि देख सकते हो, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, यू कैन सी द टैंक, द गन्स, other guns, the smoke grenades, the grenades, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, फुल साइज एयरक्राफ्ट कैरियर एक्चुअली, प्लेन्स। आई नेवर टेंट, मतलब इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, बट स्टिल। सर सर स्क्रीन हाँ? नहीं दिख रही। क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन सबकी नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर, दिख तो रही थी। अरे दो है ना, एक राहुल कौशल है, एक राहुल कौशल योर प्रेजेंटेशन, ऐसे कुछ लिखा रहा है, उस पर क्लिक करो। दो हाँ, है यहाँ पे, प्रेजेंटिंग उस पे ही कर रखा सर। नहीं दिख रही? आ नहीं रही। आगे 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 आगे। हाँ जी, अब आगे। ओके, सो एक सीन क्रिएट किया था मैंने अपने, मतलब अराउंड दो दो हफ्ते लगा के। 2 हफ्ते लगाने के बाद ये सीन क्रिएट हुआ था, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, एक डॉकयार्ड बनाया था जहाँ पे एक टैंक भी है और गन्स भी पड़ी हैं एंड ऑल। ये एक छोटा सा सीन क्रिएट किया था मैंने। ऐसे सीन्स तुम्हें भी क्रिएट करने को मिलेंगे, ऐसी चीजें तुम्हें ही बनाने को मिलेगी, अगर क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट हो तो।
जैसे कि ये जीप बना रहा था लेकिन पूरी बनी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड लो पॉली मॉडलिंग। ये लो पॉली मॉडलिंग पे जाता है जहाँ पे आपको जो डिटेलिंग है वो बहुत कम दिखती है। ज्यादातर आपको मेन चीज दिखती है, जैसे कि पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर दिखा, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के यहाँ पर अगर कुछ रोड वोड बनानी हो, जैसे कि होता है एयरक्राफ्ट कैरियर में, तो उसके ऊपर कुछ चेंजेस हो, यहाँ पे आपका कुछ चेंज हो, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है। तो ये, और यहाँ अंदर डिटेलिंग नहीं आ रखी, यहाँ पे कुछ होता है अंदर अंदर पूरा का पूरा अपने पूरा बैटल ग्रुप क्रिएट किया वो अंदर वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ये एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर थोड़ा सा इस तरीके का है, लेकिन अब भी तुम्हें इंजन ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा कि इंजन बनाया है, इंजन अंदर से खोखला है। तो ये सब चीजें जब हम बनाते हैं विद डिटेलिंग, मतलब अगर यहाँ पे इसका हल्का सा कुछ निकला हुआ है तो वो भी निकाल पूरा बनेगा, तो वो पूरा, एक मिनट इसमें हटा दूं, नाउ यू कैन सी द होल थिंग। ओके, तो सर ये सब, हाँ चॉपर में ऊपर गन तो नहीं लगता है ना, मिसाइल क्या हो वगैरह, गया, वो नीचे की तरफ लगता है ना, मतलब पहले आवाज सर वो ठीक जो करो। चॉपर बनाया हुआ है। अब आ रही है सर आवाज? हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ वो जो ये चॉपर है ना, हाँ 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 हाँ। नहीं, मैंने एक चॉपर देखा था, उसका रेफरेंस लिया था, उस रेफरेंस में सामने ही लगा, ऊपर ही लगे हुए थे। अच्छा, हाँ। होगा फिर। हम्म। तो वो था हमारे पास, हमने ये टैंक बनाया था, एब्राहम टैंक बनाया था एक। सो हमने एक और चीज क्रिएट की थी, ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज है। हमने पूरा प्रीत विहार, एक प्रीत विहार की साइट है, प्रीत विहार नाम सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां मैं पढ़ता था। वहां पे कम से कम 50 घर होंगे, उसके आगे एक फ्लाईओवर था, उसके आगे और एक नाला था, और उससे पहले एक मेट्रो स्टेशन बना हुआ था, प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन। तो वो हमने कम से कम 3-4 जनों ने मिलकर पूरा क्रिएट किया था। वो अनफॉर्चुनेटली पूरी फाइल करप्ट हो गई, बट वो पूरा हमने क्रिएट किया था, और उस क्रिएशन को बहुत ही, मतलब आई थिंक, एक मिनट, ओके, माय नेक्स्ट सीन इज दिस वन, अगर ये वही वाला सीन है जो मैं ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। सो मूवीज में ऐसा नहीं होता। मूवीज में अगर मुझे, सॉरी, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, सॉरी, गेमिंग में ऐसा नहीं होता। गेमिंग में मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, सब क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं है। जैसा कि देख रहे हो, एक पर्टिकुलर शॉट के लिए बनाया गया है। अभी दिखाता हूँ मैं एक और शॉट दिखाता हूँ। तो ये सब बनाने को मिलेगा, लेकिन आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे बनाना चाहते हो, किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हो, क्या तुम्हारी स्टोरी लाइनिंग है, अगर सीजी शॉट लेना है। तो मॉडलिंग के थ्रू हम कोई चीज मॉडल करना सीखते हैं तो तुम्हें पता ही चल रहा है, लेकिन कितने तरीकों से मॉडल किया जा सकता है उसको। आई शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ लो पॉली एंड हाई पॉली, वेदर यू डोंट, मतलब अभी तुम ये नहीं पता चलेगा कि लो पॉली हाई पॉली क्या होता है। मैं थोड़ी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है, बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम मॉडल्स। आप लो पॉली मॉडल वहां यूज करते हैं जैसे गेम्स, गेम्स में हम ज्यादातर लो पॉली मॉडल्स यूज करते हैं, जहां पे डिटेलिंग हमें सारा टेक्सचर के थ्रू दिखाना होता है। हाई पॉली मॉडल्स हम यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ वो डिटेलिंग के लिए करते हैं, उसे सिंपल प्रोडक्शन एरिया में नहीं लाते। लेकिन कभी कभार जैसे गेम, जैसे मूवीज हैं, मूवीज में आपको बहुत हाई पॉली मॉडल चाहिए होते, तो वहां पर आपको हाई पॉली यूज करना पड़ता है, वहां आप लो पॉली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ डिटेलिंग, द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग दे नीड इन मूवीज। तो ये चीज होती है। प्लस नॉर्मल पॉली इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों को कन करता है। मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मल पॉली आपका, अब दिस इज द सीन, इफ यू कैन सी, एवरीबॉडी कैन सी, यस सर। यस सर। okay, this is the scene containing around 32 buildings, and मतलब मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैंने कैसे बना दिया है सारा, बट जिस दिन लगा था काम पे तो लगा था। तो ये आपको सीन दिख रहा होगा, इस सीन को एक बार मैं थोड़ा सा से ग्रे स्केल कर दूं, आई थिंक हो जाएगा। थोड़ा हैवी सीन है जैसा कि दिख रहा होगा, क्योंकि आहो इसमें नहीं हुआ, ठीक है, पर आप देख रहे होगे बहुत हैवी सीन है। हैवी सीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये ऑब्जेक्ट्स, अरे इतने कम ऑब्जेक्ट्स हैं, नहीं, इतने कम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसकी सीन, एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब चीजें सर मैंने, ये जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर वाले कमरे या इंटीरियर भी मतलब डिजाइन किया हुआ है, या मतलब
नहीं नहीं, ये मतलब सारा बाहर एक्सटीरियर है, ये सारा एक्सटीरियर है। गेम्स में देखते हो या मूवीज में देखते होगे, जहां पे आपको जरूरत है वहीं पर आप ये देख सकते हो कि इसमें चेन बनाई हुई है मैंने। अच्छे से ऑन कर लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाट ये हो क्यों नहीं रहा। ओह मिड मैट, ओह अच्छा अच्छा, मेन पे आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स वेरी हैवी सीन। हैवी सीन क्यों है बता देता हूँ, एक बार बस ये मेन पे पहुंच जाए। हैंग हो गया। Okay. देख रहे हो चेन बनाई हुई है पूरी, और ये चेन पूरी यहां तक ऐसे बनाई हुई है। एक प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश की थी हमने, मेरा एक सीन था, उस सीन के अकॉर्डिंग ये बनाया गया। अब सीन क्या था, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि ये बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाया हुआ है, और ये सारा सबसे पहले तो पूरा जो हमारा सीन है ये पूरा रियल बेस है। रियल बेस मतलब इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना वो पूरे 10 फीट 20 फीट 50 फीट मतलब फीट के इंचेस के हिसाब से, मतलब एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं ना कि ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग अराउंड 10 20 30 फीट के ऊपर है। तो इस तरीके से हमने सबको सेटल किया हुआ है। यहाँ पर हर चीज का आपका देख लोगे कि एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर, अगर डब्बे भी हैं तो प्रोपोर्शन के अंदर बिठा रखे हैं, ये टूट रखा है, ये सब हमने सेटलिंग करके, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज सेट सेट डिजाइनिंग। सेट डिजाइनिंग बताया था। हाँ बताया था। हाँ, तो सेट डिजाइनिंग के तौर पे बना रखा है। अब देखो ये क्यों ऐसे दिखा रहा है, मास्टर लेयर पे चलते हैं। सो दिस सर इज व्हाट वी, हाँ सर मैं पूछ रहा था, जब ये पूरा डिजाइन किया तो मतलब इसका ओवरऑल आइडिया लाने के लिए क्या मतलब फोटोज की थी पूरी, मतलब बाहर जाके कोई हाइट वाली जगह से, या कैसे नहीं, रेफरेंस लिया? इनका इनका जो एक्चुअली ताल्लुक था, मैंने तुम्हें एक मूवी का नाम बताया था, सेविंग प्राइवेट रायन, सुना है? यस सर। सेविंग प्राइवेट रायन प्लस अगर इस बिल्डिंग को ध्यान से देखो तो ये बिल्डिंग आपकी उससे रिलेटेड है। कौन सी मूवी है वो, ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन। रिवेंज ऑफ द फॉलन के बाद जो आई थी, उसके अंदर इस बिल्डिंग के ऊपर वो कुछ ट्राइपॉड्स लगाते हैं और उससे वो फिर पूरा अपना जो गैलेक्सी उसे बुला रहे होते हैं। दैट वाज, दिस इज द बिल्डिंग। तो हमने हर अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, कुछ हमने यहाँ पर ब्लैक हॉक डाउन एक मूवी थी उससे रिलेटेड लिया था, ये पूरा का पूरा सीन। और यहाँ पर एक चर्च दिख रहा हो कोने में, फोकस, ये चर्च जो हमने लिया था, ये चर्च हमने उससे लिया था सेविंग प्राइवेट रायन से, जो लास्ट सीन है उसका जिसमें वो स्नाइपर करता है। इसमें मूवी इसका कैमरेज भी हैं, तो जैसे कि बुलेट कैम है, बुलेट कैम यहाँ से हमने सोचा था कि यहाँ से दिख रहा है, इतना शॉट दिख रहा है, इतना ही यस सर। शॉट। मूवी का मतलब यही होता है, मूवी में हम उतना ही दिखाते हैं जितनी जरूरत है। अब यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है सारा, सिर्फ बिल्डिंग्स दिख रही है, और ये कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर एक स्नाइपर बैठा होगा विच इज एमिंग टुवर्ड्स दीज जिप्स, और ये बुलेट कैम है। बुलेट कैम कैसा काम करेगा, ऐसे। तो यहाँ ये जीप है, इस जीप के अंदर एक बैठा है, टेररिस्ट बैठा है, जो मर्जी बैठा है, चाहे लीडर बैठा है, उसको मारने के लिए हमने स्नाइपर की राइफल, स्नाइपर की बुलेट कैम बनाई थी, ताकि हमारा बुलेट जो कैमरा है वो बुलेट के साथ साथ जाए एंड इट विल हिट एग्जैक्टली वेयर वी वांट। और उसके बाद हमारी स्टोरी आगे बढ़े कि लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारी चीजें हमने पहले प्लान की थी, पूरी प्लान थी। अब ये जो शॉट है ये बिल्डिंग शॉट है, यहाँ से भी रखना था कि जब गोली पड़ेगी या किसी तरीके का होगा तो किस तरीके से रिएक्ट होगा यार, हम इसे बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स, देख रहे हो। सो ये हमारा एनिमेटेड शॉट है, यू कैन सी, मतलब शुरुआत में जब दिखाने हो कितनी रूइन बिल्डिंग है, तो दिस इज आवर शॉट कि अब जा रहा है। सो वी हैड टू प्लान दिस ऑल्सो कि कैसे रहेगा, किस तरीके से हमारा प्लान लास्ट में शुरुआत में दिखाते हैं। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो मॉडर्न वारफेयर 4 के लिए किसी ने, यस सर। मॉडर्न वारफेयर 4 में गिली अप नाम का एक जिसमें स्नाइपर्स जाते हैं, 2 स्नाइपर जाते हैं मारने को, मैकरॉफ को मारने को, हाँ हाँ, और उसका सिर्फ हाथ बिल्कुल टूटता है। टैंक आ रहे होते हैं फील्ड के अंदर लेट के, फिर आगे जाते हैं, आगे आपकी टीम मिलती है। एग्जैक्टली उसमें शुरुआत में देखा है कैसे वो रूइन बिल्डिंग्स दिखाते हैं, हाँ जी, जहाँ पे बिल्कुल डॉग्स होते हैं और वो। अंधेरा हो रहा होता है, बिल्कुल हाँ हाँ मतलब हाँ। कुछ नहीं होता, और वो सिर्फ रूइन बिल्डिंग दिखा रहे हैं, कितना खतरनाक, कितना चर्च होता है, बेघर बन चुका है। चर्च एक होता है।
हाँ वो चर्च होता है ये सब। Yes, तो sir. वही उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया था। अब प्लान मिसलेड हुआ क्योंकि हमारी टीम स्प्लिट हो गई, क्योंकि ये पूरा अनरैप्ड है, पूरा सीन अनरैप्ड है, मतलब अनरैप मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट सीन। लेकिन दिस इज व्हाट वी हैव मेड, दिस इज व्हाट आई हैव मेड। ये मैंने बनाया पूरा, अराउंड 30 टू 40 बिल्डिंग, 42 बिल्डिंग्स थी। ये मेरा ही प्लान था सारा सबको टीम अप करके करने का, बट फॉर अनफॉर्चुनेटली भी अब ये वाला जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें इस बिल्डिंग का रेफरेंस दिखा सकता हूँ। बिना रेफरेंस के आप काम नहीं करेंगे, बिना रेफरेंस के काम करना आत्महत्या से बढ़कर नहीं होता, क्योंकि रेफरेंसेस अगर आपने रेफरेंस सोचा हुआ भी है ना, तो आपके पास उसका स्केच रेफरेंस होना चाहिए। सेविंग प्राइवेट रैन, सेविंग प्राइवेट रैन, दिस इज द मूवी, ऑसम मूवी, जरूर देखना इसको। और इस मूवी में कई ऐसे शॉट हैं जो आपको लगेंगे कि हाँ यार ये बिल्डिंग्स यहाँ पर भी है और बिल्डिंग्स हमारे पास भी है। इसका एक शॉट बहुत मशहूर है, ये वाला। तो इसके अंदर जैसी बिल्डिंग दिख रही है, इसी की जैसी बिल्डिंग हमने ही बनाई है। ये शॉट देखो, इसमें ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, यही बिल्डिंग हमने ही बनाई है। एक बिल्डिंग और है, इसके हमने बहुत सारे शॉट लिए, मतलब ये पूरी मूवी देखनी पड़ी और एक बार नहीं 3-4 बार देखी, और हम बड़े प्यार से देख रहे थे क्योंकि मूवी बहुत मस्त है। इसके अंदर मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मूवीज जो ली गई ना, वो हाथ में कैमरा लेके ऑब्जेक्ट के पीछे भागते हुए इसको मूवी को लिया गया है। मतलब कैमरा जो है शूट किया गया है वो मूवी के पीछे भागते हुए उसे लिया गया है। मतलब बंदा भाग रहा है, उसके आगे आगे उसके पीछे पीछे कैमरा जा रहा है, कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। इसका चर्च कहाँ है? वो चर्च बड़ा फेमस है इसका। विन डीजल, मैट डेमन, ये सारे थे इसके अंदर। मूवी बहुत सही बनी थी। दिस इज द चर्च, दिख रहा है ये वाला चर्च यहाँ पे। Yes, sir. अब यहाँ देखो, ये वाली बिल्डिंग अभी नहीं दिखी है, चर्च दिखाता हूँ, फोकस। जितना हो सका उतना हमने उसको कॉपी करने की कोशिश करी है कि यार जितना दिख रहा है, ये हमने नहीं बनाया, ये बनाने के लिए बाद में हमने किया था कि ये बाद में बनाएंगे। तो यहाँ हमें बनाना था ये वाला, लेकिन हमने जितना कर सकते थे उतना उसको कॉपी करने की कोशिश करी। बाकी चीजें थी उसमें जो हमने ढूंढी, हमने कोशिश करी उसे करने की, बट ये है कि हमारा पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे रीजन थे, बट मजा बड़ा आया इसको काम करने के। हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें समझ में आई। ये बिल्डिंग पूरी बनाई हुई है हमने, तो यहीं से हमने पूरा रेफरेंस क्रिएट किया। रेफरेंस जरूरी नहीं है सिर्फ वहीं से क्रिएट करो जब आप फोटो खींच के ला रहे हो, वो आप रियल लाइफ के थ्रू कर सकते हो। रियल लाइफ में आपने ऐसा करा कि फोटो खींची हमने, जैसा मैंने तेरे को बताया कि प्रीत विहार जो हमने था पूरा स्केच आउट किया था, वेपन्स जिस तरीके से स्केचिंग की थी वेपन्स की, तो वेपन सॉरी कह रहा हूँ, घर की जो स्केचिंग की थी वो पूरी फोटो खींच खींच के लाके बना रहे थे। आई डोंट हैव दैट फाइल। उसमें क्या हुआ था, पूरा मेट्रो स्टेशन जहाँ था ना, मेरा एक दोस्त था, रवि रवि था, राज था, रोहित सॉरी, उसने क्या किया था, पूरा मतलब एक एक तरीके की फोटो लेके गया था वो उसकी मेट्रो की, और पूरा मेट्रो स्टेशन क्रिएट किया था। बस वो मेट्रो स्टेशन इतना हैवी था ना कि जैसे सिस्टम में आता था ना, सिस्टम 5 मिनट के लिए हैंग हो जाता था। उस टाइम हमारे पास सिस्टम भी वैसे नहीं थे जैसे तुम्हारे पास अब है। हमारे पास जो सिस्टम होते थे वो कोटू क्वाड होते थे, और माया 2008 यूज करते थे हम। माया 2008, माया 7 यूज करते थे। तो वहां पे वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एक तरह से पीछे था कि हम टेक्निक, हमारा जो इतना बड़ा हमने जो सीन क्रिएट किया था, अराउंड 40 बिल्डिंग्स, ये भी अराउंड 32 बिल्डिंग थी। ये सारा मैंने बनाया, उसमें वो बहुत सारे लोगों ने काम किया था, करीबन 6-7। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम ऐसे कुछ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज करना चाहते हो। आर यू डू यू वांट टू गो फॉर बीजी मॉडलिंग, डू यू वांट टू गो फॉर प्रोडक्ट मॉडलिंग, प्रोडक्ट मतलब प्रॉप मॉडलिंग और प्रोडक्ट मॉडलिंग, डू यू वांट टू गो फॉर करेक्टर मॉडलिंग, डू यू वांट टू गो फॉर एनीवेयर। मतलब मॉडलिंग के बहुत सारे सोर्स अंदर अंदर कट जाते हैं, जैसे प्रॉप मॉडलिंग अलग हो जाती है, करेक्टर मॉडलिंग अलग हो जाती है, बीजी मॉडलिंग अलग हो जाती है। तो ये सारे तरीके तरीके के मॉडलर्स होते हैं जो आपको मॉडलिंग में सिखाए जाएंगे, और इससे आप अपना
चूज अप कर सकते हो। मॉडलिंग खत्म होने के बाद जब आप मॉडलिंग कंप्लीट करते हो, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद एक बहुत छोटा सा प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं अनरैपिंग। मैंने तुम्हें बताया था ये सारी बिल्डिंग्स अनरैप्ड है ना? अभी बोला था ना। अनरैपिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बाद आप किसी भी मॉडल को टेक्सचर कर सकते हो। मॉडल को टेक्सचर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक अच्छे मॉडलर हो तो आपको टेक्सचरिंग आनी चाहिए, वरना आप कहीं भी जॉब नहीं कर पाओगे। इट्स अ मस्ट। आपको मॉडलिंग, अनरैपिंग और टेक्सचरिंग आनी चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द कोर्स जिसे हम कहते हैं 3D मॉडलर। ठीक है, अब वो 3D प्रॉप मॉडलिंग हो, 3D बीजी मॉडलिंग हो, 3D करेक्टर मॉडलिंग हो, 3D कार मॉडलिंग हो, जो इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं हार्ड सरफेस मॉडलर। हार्ड सरफेस मॉडलिंग में कार आती है, आपका टैंक आता है, आपका गन्स आती है, ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग होती है। तो कुछ भी हो, चाहे हार्ड सरफेस हो, चाहे ह्यूमन सरफेस हो, चाहे एनिमल सरफेस हो, कुछ भी बनाने को मिले, कुछ भी, वो सारी चीजें आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि मॉडलिंग मॉडलिंग करके काम हो जाएगी, नहीं होगी जब तक आप अनरैपिंग नहीं करते। अनरैपिंग एक टेक्निकल व्यू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनरैपिंग जो है वो कोई ज्यादा लोग नहीं समझ सकते। मतलब जो इसको पता नहीं है अनरैपिंग, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसे पता है और वो किसी और की अनरैप देख रहा है तो उसे समझने में टाइम लगेगा। अनरैपिंग ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हें ही समझ आ सकती है अगर तुमने करी है। अनरैपिंग का मतलब क्या होता है? अनरैपिंग का मतलब होता है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को फ्लैटन आउट करना। फ्लैटन यानी कि एक साथ फ्लैट कर देना, और फ्लैट करने के बाद उस पे फोटोशॉप पे टेक्सचर करना। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। मेरे पास कुछ हो बेकार बेकार सी चीजें तो दिखा देता हूँ। लाइक दिस सुसाइड वेस्ट। ओके, ये सुसाइड वेस्ट है, इसमें अनरैपिंग हो चुकी है एंड दिस इज द टेक्स्ट। अब कौन आया है इतनी देर बाद? ओके, तो ये हमारे पास जो अनरैप, अब तुम्हें इससे कुछ समझ आ रहा है क्या? एनीबॉडी? इससे नहीं कुछ सर। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? नहीं आ रहा हाँ क्यों? सर। क्योंकि ये फ्लैटन आउट है। फ्लैटन आउट एक ऐसी चीज, इसे फ्लैटन किया गया है पूरे। अब मैं तुम्हें इसका असली दिखाता हूँ अगर हो तो। मॉडल टेक्सचर, ये रहा टेक्सचर वन, या थोड़ा सा सर दिखाता हूँ ये। 230 वाला मॉडल एक बार दिखाओगे? हाँ जी। सर एक फाइल खुला था ना, सू 30 लिखा हुआ था, उसमें क्या सर वो सू 30 का टेक्सचर था, मतलब 3D मॉडल था क्या? कौन सा 230? ये ऊपर वाला सर सू 30 लिखा हुआ है ना, साइड वेस्ट के ऊपर। जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर। ये सर हाँ, 3 ऊपर और सर, 3 सू 5 30? हाँ हाँ हाँ। अरे सू 30 ये अनरैप्ड है, टेक्सचर नहीं है। मैं दिखाया तो था अभी सू 30 मॉडल, अभी कौन सा सर? वो जो डक डक के ऊपर था, जो वो एयर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर खड़ा था, अच्छा अच्छा अच्छा। वो है ये। हाँ, मैं क्या दिखा रहा था? साइड वेस्ट। ओके, यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। फोकस नहीं, यहाँ नहीं आई। इसे न्यू करते हैं एक बार। तो दिस इज टाइप ऑफ मॉडलिंग जिसे बैकग्राउंड मॉडलिंग बनाना हो, जो कि अच्छे तरीके से अनरैप मॉडल कर सकता है। लेकिन आपको जो भी चीज करनी है ना, वो आपको फिजिकली करेक्ट करनी है। फिजिकली करेक्ट यानी कि अगर 10 फीट की बिल्डिंग मान के चल रहे हैं तो आपको 10 फीट की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। यू कांट डू कि 10 फीट की बिल्डिंग नहीं, नहीं जी 10 फीट की बिल्डिंग मतलब छोटा भी बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट आर द रूल्स दैट विल एक्सप्लेन आप इन मॉडलिंग। मॉडलिंग में जब आप पाओगे तो आपको रूल्स पता लग जाएंगे। सो दिस इज द सुसाइड वेस्ट। ओ, इसमें टेक्सचर नहीं है। ओके, दैट्स प्रॉब्लम। वेट, दिस इज अ सुसाइड वेस्ट, बट इसके अंदर टेक्सचर नहीं आ रहा। दैट्स नॉट।
अच्छा ये 2008 में बनी है ना, इसमें खुलने में प्रॉब्लम आएगी इसको। वाओ, मेटल एक्स पासेस द गवर्नेंस सबके अंदर प्रॉब्लम है। पुरानी चीजें इतनी जल्दी आती नहीं है, तो ये ठीक है, बट व्हाई इट्स नॉट। एक ये बहुत लो पॉली बनाई थी उस टाइम पे, बहुत मस्त लगती थी। अब शायद ना लगे। कॉपी पेस्ट, सो दिस इज, अब समझ आया क्या था वो अनरैप? हाँ सर। ओके, वो जो अनरैप वहां था, वो जो चीजें थी, वो यहाँ पे सुसाइड वेस्ट इस तरीके से क्रिएट की गई। ये पूरा फोटोशॉप्ड है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, इससे अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ चुकी हैं, दैट वी विल डिस्कस कि क्या होता है, लेकिन उस टाइम पे ये टेक्निक बेस्ट थी। इसके अंदर कपड़े का लुक भी दिया गया था इसके अंदर, तब हमें ये भी नहीं पता था कि बम्प मैप क्या होता है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी मेड अ सुसाइड वेस्ट, और सुसाइड वेस्ट हमारा मेरा एक और छोटा सा प्रोजेक्ट था जो सुसाइड वेस्ट से रिलेटेड था। तो उसको गोली मारते हैं जिसके सुसाइड वेस्ट होती है, एग्जैक्टली वैसा ही सीन बनाना था 8 साल पहले, जो अब आया था इन कौन सी मूवी है, एक मूवी आई थी जिसमें स्नाइपर का था कि स्नाइपर बंदा होता है और वो ना अमेरिकन स्नाइपर देखी है? यस सर। हाँ, अमेरिकन स्नाइपर में एक शॉट है जिसमें औरत के पास एक बॉम्ब होता है और वो फेंकने जा रही होती है, उसे गोली मारते हैं, फिर उसके बच्चे के पास आता है, ये बच्चे पे पहले होता है, बच्चे को मारता है, फिर वो औरत को मारता है। एक शॉट है उसमें वो बच्चा बम लेके जा रहा होता है, उसे गोली मारता है, वो स्नाइपर होता है, तो उसकी माँ भी वो उठा लेती है और जैसे ही उठाती है उसे गोली पड़ जाती है। एक शॉट है, तो उस शॉट को हमने उस टाइम पे इमेजिन कर लिया था। उस टाइम पे हमारा ये था कि एक सुसाइड वेस्ट में एक आर्मी की तरफ भाग रहा होता है, औरत भाग रही होती है, तो स्नाइपर उसे गोली मारता है, दूसरा बंदा बम लेके भाग रहा था, उसे गोली मारता है, तो उसका एक शॉट था, वो शॉट हमें बनाना था, उसके लिए हमने एक सुसाइड वेस्ट क्रिएट की थी। तो जो सुसाइड वेस्ट, अब ये मैं तुम्हें सिर्फ अनरैपिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें अनरैपिंग शायद ना समझ आए, लेकिन यहाँ समझ आ रही है किस पे लगा हुआ है ना, यही है ना सेम। तो यही बात होती है, ये 3D मॉडल है जो चारों तरफ से बना हुआ है, ठीक है। इस चारों तरफ से बने हुए मॉडल को हम सीधा कर देते हैं इस तरफ, जैसे ये तुम्हें ये दिख रही है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है, तो ये स्ट्रिप यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पे ये ऐसे, ये देखो, ये आपका क्लोथ पैटर्न जो है, वो क्लोथ पैटर्न पूरा चारों तरफ से है। हमें इसे अगर फोटोशॉप में लाना है तो उसको हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड यूवी अनरैपिंग। यूवी अनरैपिंग हम इस तरीके से करते हैं। अब मेरे पास और भी है, जैसे कि स्नाइपर राइफल का अनरैप भी होगा, इसमें अनरैप है, वो नहीं है, नैनो सूट होल्ड आरपीजी का मिल जाएगा। अरे वी हैव AK-40 ऑल्सो, AK-47 था हमारे पास, पूरा अनरैप्ड, टेक्सचर्ड, सब कुछ था। तो ये हमने बनाया था, ये हमने कुछ कैरेक्टर्स भी चुने थे बनाने के लिए कि ये हमारा स्नाइपर रहने वाला था, हमारे पास था भी है। दिस इज माय स्नाइपर, घोस्ट रिकॉन की एक आई थी टॉम क्लेंसी फ्यूचर सोल्जर, उसका हमने स्नाइपर लिया था, ये छोटी छोटी चीजें हमने हटा दी थी। ये रहा वो कैरेक्टर, और ये हमने विलन लिया था, विलन भी एक था शायद, ये था, ये विलन था। सो इस तरीके से हमने सब कुछ सोच के रखा था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम बिखर गई, बट अगर एक कंपनी में होता तो ये जरूर बन जाता और सक्सेसफुल भी रहता। ये आपका स्नाइपर राइफल का था टेक्सचर, तो एज यू कैन सी ये स्नाइपर राइफल का टेक्सचर था, जिसमें आपका बर्थ थी, ये आपका पूरा का पूरा टेक्सचर है, ये है। इसको हमने थोड़ा सा स्नोई टाइप लुक देने के लिए, कैमोफ्लेज लुक देने के लिए ये किया, खून भी दिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस वक्त ऐसी चीजें चलती थी
क्रॉप था। तो ये आपका टेक्सचरिंग है जिसे हम सीखेंगे आफ्टर मॉडलिंग, कि हम अनरैप करके ले गए और अनरैप करने के बाद ऐसे टेक्सचर, वैसे आजकल ये टेक्सचर नहीं चलते, आजकल जो टेक्सचरिंग चलती है वो रियलिस्टिक होती है, उसे पीबीआर टेक्सचरिंग कहते हैं, फोटो फिजिकल बेस्ड रेंडर रियलिज्म। तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी चीज होती है वो पर्टिकुलर स्पेकुलर एंगल या फिर लोहा लोहा ही लगता है, वो कागज नहीं दिखता। तो ये सब चीजें आजकल के टाइम पे आ चुकी है और आजकल के टाइम पे हम देख भी रहे हैं। तो वहां पे हम उस तरीके से यूज करेंगे। और ये तो मेरे बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं, अराउंड 2004 के, अभी 2020 चल रहा है, सोचो कितना ज्यादा चेंज आ गया होगा। ये दिस इज माय प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट था ये, हमने ऑफिस में ऐसे ही टाइम पास किया था। लाइटिंग प्रोजेक्ट था जिसमें हमें ये पानी चलता हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें नहीं आया क्योंकि एक इमेज है, और स्काई भी हल्का हल्का और कैमरा आगे जाता हुआ नजर आएगा। तो ये सब चीजें पहले मॉडल हुई, मॉडल होने के बाद हमने इसे अनरैप किया, अनरैप करने के बाद टेक्सचर किया। तो ये हम सीखेंगे अपने पहले पड़ाव में। द फर्स्ट जॉब और फर्स्ट मॉडलिंग का जो प्रेफरेंस होता है वो होता है मॉडलिंग, अनरैपिंग एंड टेक्सचरिंग। तो ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसे हम क्लियर करेंगे। ये क्लियर करने के बाद देन विल हैव अ नेक्स्ट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड which is called shading, lighting and rendering. And then other rendering पहले ही आ जाता है क्योंकि शेडिंग लाइटिंग शुरू हो जाती है, इसलिए रेंडरिंग पहले आता है। ये हमारा, अगर कोई लाइटिंग आर्टिस्ट बनता है तो वो शेडिंग लाइटिंग और टेक्सचरिंग, सॉरी शेडिंग लाइटिंग और रेंडरिंग, इन तीनों में महारत हासिल करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है रिगिंग एंड एनिमेशन। सर रेंडरिंग क्या होता है? बताया था आई थिंक। रेंडरिंग व्हेन यू, जैसे मैंने ये ऐसे बनाया है, ठीक है, अब बनाने के बाद मैंने इसे प्रोसेस किया है एक सिंपल इमेज व्यू में, इसमें आएगा नहीं क्योंकि तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3D मॉडल को एक इमेज या एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड रेंडरिंग। सी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है आर्नोल्ड रेंडर इस तरीके से काम करता है, वो छोटी मोटी चीजों को देखो, ये आ गया ना, दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। आपने इमेज ले लिया, अब ये इमेज आप सेव कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सिंपल रेंडरिंग। इसका बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड भी आता है जब आप एक कह सकते हो, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक और बैक करता हूँ। अरे और पीछे नहीं जाएगा, अच्छा ओके। सो रेंडरिंग जिसे कहते हैं, दिखा देता हूँ। रेंडरिंग बहुत अलग अलग तरीकों की होती है। जैसे ये है आपकी आर्की रेंडरिंग, आर्किटेक्चरल रेंडरिंग, जिसमें आप लाइटिंग ये सब कुछ कैलकुलेट करके एक इमेज क्रिएट करता है। आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इमेज क्रिएट करता है, आपकी की गई लाइटिंग, आपकी की गई मॉडलिंग, आपकी की गई टेक्सचरिंग और आपकी की हुई सेटिंग्स, इन सबको मिलाकर जो कैलकुलेशन करके वो एक इमेज क्रिएट करता है, दैट्स कॉल्ड रेंडरिंग। जो आप सीजी इमेज देखते हो या कुछ देखते हो, पहले रेंडर के होके गुजरती है। सबसे लंबा प्रोसेस होता है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके कंप्यूटर पे रिलेटेड होता है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर का जोर होता है कि कंप्यूटर कितना अच्छे तरीके से, कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा है, कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा है, कंप्यूटर का जीपीयू मेमोरी कैसी है, और आपका रेंडर कौन से, रेंडर किसको सपोर्ट करता है, जीपीयू को यानी ग्राफिक कार्ड को, या सीपीयू को यानी प्रोसेसर को। तो उनके बेस पे हम रेंडरिंग करते हैं। जैसे कि आजकल जीपीयू बेस्ड यानी ग्राफिक कार्ड बेस्ड रेंडर्स बहुत आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से हम फिर रेंडर करते हैं। ये टेक्निकल प्रोसेस है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तभी पता चलेगी जब आप रेंडरिंग में एक्चुअली आओगे। जब आप एक बार आपने माया शुरू किया ना, आपने मॉडलिंग शुरू करी, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट समझ आने लग जाएंगे। और जब आप एक बार अपनी माइंड को रेडी कर लोगे ना माया के लिए, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें एक साथ क्लियर हो पाएंगी। गॉट माय पॉइंट? मॉडलिंग से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन? एनीबॉडी? सर हम जो ये मॉडल बनाते हैं तो मतलब कि स्केच करके बनाते हैं या उसमें पहले से ही
प्रीसेट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। भाई मॉडलिंग के लिए कोई प्रीसेट नहीं होता, मॉडलिंग के लिए कोई प्रीसेट नहीं होता, प्लगइन्स हो सकते हैं। मॉडलिंग आपकी एक ऐसी चीज है जो हैंडमेड है, पहली चीज, उसमें आपको जो भी चीज मिलेगी वो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। मॉडलिंग का कोई वो नहीं है कि आप बस टिक क्लिक किया और हो गया, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरियस रूल्स ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सिर्फ मॉडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस बनाना शुरू कर दिया और बन जाएगा और हो जाएगा, नहीं, बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है। और जब आप जॉब के लिए जाते हो तब भी वो चीज देखते हैं कि यार ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। आपने मॉडल तो बना लिया पर ये सारे क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर रहे, ये क्राइटेरिया आपने फॉलो नहीं किया। तो जैसा कि आप मेरी डेस्कटॉप पे देख सकते हो, डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा? हाँ Yes, सर sir. दिख रहा है। दिस इज अ वन पार्ट ऑफ सीजी लाइव आर्ट। ये सीजी लाइव आर्ट समझ लो। वहां पे आपको माया का दिख रहा होगा, माया का इंटरफेस खुला हुआ है और उसमें एक मशीन बनी है और वो मशीन मेरे डेस्कटॉप पे भी, मतलब मेरे डेस्क पे भी पड़ी हुई है। ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लाइटिंग और शेडिंग और जब हम करेंगे रेंडरिंग तब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हुआ। इसमें कैमरे का भी बहुत बड़ा रोल होता है और पोजीशनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि पोजीशन किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज हम तब सीखेंगे जब हम VFX लाइव वर्जन पे काम करेंगे। हाँ, इसकी कंपोजिटिंग जो है वो आप तब सीखोगे जब आफ्टर इफेक्ट या आप न्यूक कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ इसके अंदर कि ये ऐसा ऐसा होगा, इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। ये भी मॉडल क्या हुआ है मेरे स्टूडेंट ने, अनुज कुमार ने। हाँ तो ये ड्रॉ किया हुआ है टैंक वाला, हाँ, ये ड्रॉ किया हुआ है सर, ये टैंक ड्रॉ किया, ड्रॉ नहीं है, 3D मॉडल है। ओके सर। सर ट्रिनिटी के स्टूडेंट के लिए न्यूक है? ट्रिनिटी के स्टूडेंट के लिए न्यूक नहीं है, वो VFX के लिए नहीं है, इसलिए उसके लिए न्यूक नहीं है। उनके लिए नई चीजें हैं और अलग चीजें हैं और नए नए सॉफ्टवेयर हैं, न्यूक नहीं है। ओके सर। तुम्हारा जिस तरीके से, तुम्हारा जो अब जो कॉमन है ना वो मेन सिर्फ माया है, उसके बाद आई थिंक आफ्टर इफेक्ट दोनों में है, शायद है, देखना पड़ेगा ट्रिनिटी में है कि नहीं है, पर बाकी सब अलग अलग हो जाएगा। ट्रिनिटी अलग हो जाएगी फिर VFX फिल्म मेकिंग से। कई लोगों को तो बहुत खुशी होगी इस मामले में, है ना आदर्श? नहीं सर मेरे को नहीं। अरे तेरी खुशी देख ली थी मैंने। ओके, सो ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों से रिलेटेड अभी तुम्हारे पास जो मॉडलिंग क्या है, कैसी है, मैं तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल लुक दिया कि ये मॉडलिंग हो सकती है। इसको बीजी मॉडलिंग कहते हैं। बीजी मॉडलिंग लगभग लगभग मतलब ऐसा नहीं होता कि सब लो पॉली होता है, कुछ हाई पॉली मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए आपका पीसी होना चाहिए। हमारे पास पीसी नहीं था, हम लो पॉलीज पे काम करते थे। सर अब कोई रही पीसी की बात, हाई पॉली का रेफरेंस दिखाना हो। हाई पॉली का रेफरेंस है मेरे पास। अपना दिख, मतलब हमारा दिखाओ या फिर गूगल से टाइप कर दो? सर गूगल से दिखा दो। गूगल से यार, अपना दिखाने, मैं अपना दिखाऊंगा गूगल पे नहीं, सर अपना दिखाओ। है ना, वही सोचा था। वेट, सर मतलब जब भी किसी चीज को मॉडल किया जाता है, जैसे कि आपने वो प्लेन का मॉडल बनाया हुआ है या कार हो, कुछ भी हो, तो मतलब जो प्लेन के लिए जैसे कि एरोडायनामिक्स सीखना जरूरी है, तो यहाँ आप सिर्फ रेफरेंस उठा के करते हो या उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हो बनाने से पहले? नहीं नहीं, नॉलेज नहीं, आपको बस डिजाइन वैल्यू पे काम करना है, आपको नॉलेज वैल्यू पे नहीं। अगर नॉलेज है तो बहुत बढ़िया काम है। देखो, जब मूवीज पे काम करते हैं, जो बनाते हैं ना, जो स्केच करते हैं, कोई नई चीज जो स्केच करते हैं, तब उन्हें उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे हाँ, पास वही पूछ रहा रेफरेंस आता है, हमारे पास स्केचिंग रेफरेंस आता है पूरा, हमें सिर्फ बनाना होता है। जैसे कि सर नया एलिमेंट एक बनाना है, जैसे कि ये प्लेन तो सूथर्टी प्री डिफाइंड है, आपको उसके मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन इसी बेस पे या अलग बेस पे आपको एक नया प्लेन बनाना है, तो उस चीज के लिए मतलब प्रॉपर स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट होते हैं या किसी को मतलब वो उन्होंने हायर करके रखा हुआ होता है, या ये सिर्फ बस डिजाइन बेस्ड होता है? पूरा डिजाइन बेस्ड होता है, प्लस उसके अंदर बहुत तगड़ी रिसर्च भी होती है। अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं ना, अगर मैं बोलूं कि एक एक दानव बनाना है जो शेर जैसा मुंह हो, हाथ हाथ उसके क्लॉज जैसे हो, थोड़ा स्पाइडर जैसे हो, ये सब चीजें जो भी है,
ये पहले रिसर्च वर्क की जाती है। मैंने तुम्हें फाइंडिंग नीमो के बारे में ऑलरेडी बताया था कि फाइंडिंग नीमो किस तरीके से क्या रेफरेंस लिया गया था, उनके सबका फोटो, क्लियर फोटो, बहुत ज्यादा रेफरेंस। जो बंदा, जब आप चीज बना रहे हो ना, तो उसके अंदर जो प्री प्रोडक्शन होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है सर, यही पूछ रहा था कि उस चीज के लिए प्रॉपर नॉलेज या रेफरेंस से हम बना सकते हैं। हाँ, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रेफरेंस, अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो और बढ़िया होता है, आपका चीजें और बढ़ेगी। अगर बिना रेफरेंस के आप बनाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बिना रेफरेंस के फिर आपको प्रॉपर प्रोपोर्शंस नहीं पता चलते। फिर कोई भी उंगली उठा सकता है कि यार ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा बनाया था, ये ऐसा बनाना था, ये ऐसा बनाना था। तो वहां पे वो आती है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं आती प्रॉब्लम, आती है जब आप रेफरेंस के बिना या फिर कोई भी, मतलब अपने मन गढ़ंत आपने कोई चीज बना ली, उसका एक ही तरीका होता है उसका कि आप, अगर आप कोई चीज अपनी इमेजिनरी बना रहे हो ना, तो टेक सम प्रॉपर रेफरेंसेस। आप प्रॉपर रेफरेंसेस लोगे ना, आपको कोई मना नहीं करता, क्योंकि आप, वो बोलेगा अरे ये तो होता ही नहीं, ये ले भाई देख ले, दिख रहा है, अब दिख गया, अब दिखा। तो वहां पे आप उसको काउंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप काउंटर ही नहीं कर पाओगे, आप अपने बोले तो मैंने अपनी सोच से बनाई, बोलते सोच में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई भी उंगली उठा सकता है। लेकिन जो फिजिकली करेक्ट चीजें हैं, उनका अगर आप प्रॉपर रेफरेंस लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज इस तरीके की है। समझे छोटे? हाँ सर, मतलब फिजिकल ओवरव्यू हमें मतलब इसे देखना पड़ता है, बाकी डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम भी कर सकते हैं। हाँ, अब अपने आप डिजाइन में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका भी लॉजिक होना चाहिए कि मैंने ये चेंज किया तो ये क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया, ऐसे चेंज किया, यूं चेंज किया। वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए पहले से। आपके पास एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। तभी मैंने आपको कहा था कैरेक्टर की बैक स्टोरी होती है, बताया था। ये सर वो बताया इसीलिए था। होती है, वो इसीलिए होती है कि अरे ये इसने फटे हुए कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तुम बताएगा ना यार गरीब है, तुम्हारी बैक स्टोरी गरीब हो गई, वो गरीब उसकी बैक स्टोरी हो गई कि वो गरीब था इसलिए उसके फटे हुए कपड़े थे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिसर्च एंड प्री प्रोडक्शन। चाहे आप वो सिंपल मॉडल के लिए कर रहे हो या आने वाले मॉडल्स के लिए कर रहे हो। ठीक है भाई लोग? यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर आप हाई पॉली का रेफरेंस दिखा रहे थे। अरे हाँ, वो खुल रहा है अभी। सो दिस इज लो पॉली मॉडल, ठीक है, ये लो पॉली मॉडल है, दिख रहे हो? अब इसका हाई पॉली देखते हैं। दिस इज द हाई पॉली मॉडल। एक मिनट गाइस, सर लो वाले दोबारा दिखाएंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट। So this is the high poly model and this is the low poly model. ये इसका लो पॉली मॉडल है, जिसमें डिटेलिंग बिल्कुल गायब है। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है डिटेलिंग, यहाँ की डिटेलिंग गायब, यहाँ की डिटेलिंग गायब, यहाँ की डिटेलिंग गायब, ऊपर की सारी डिटेलिंग गायब। एंड दिस इज द डिटेल मॉडल। पीछे की डिटेलिंग भी आपको दे रखी है, हल्का कट्स भी पड़े हुए हैं ये, इसमें बिल्कुल फ्लैट। सर अगर एक मतलब लो पॉली में ये बना है, तो हम टेक्सचरिंग के टाइम इसको मतलब अलग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा जैसे हाई पॉली जैसा या अच्छा दिखे ऐसा, नहीं, मतलब जब हाई टेक्स्ट पॉली नहीं, फोटोशॉप। हाई पॉली एक अलग चीज होती है, लो पॉली अलग चीज होती है। हाई पॉली और लो पॉली को मिला के हम जो करते हैं, ये तुम्हारा समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इसके लिए तुम्हें थोड़ा टेक्निकल व्यू में आना पड़ेगा। होता क्या है, जब हम कोई चीज हाई पॉली किस लिए बनाते हैं, हाई पॉली मैंने कहा डिटेलिंग के लिए बनाते हैं, और वो डिटेलिंग हम प्रोजेक्ट करते हैं लो पॉली के अंदर। दिखाता हूँ।
इसकी इमेजेस कहाँ है? रेंडर डेटा। सो दिस इज द लो पॉली यू आर सेइंग। ये पूरा लो पॉली मॉडल है, लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग जो दिख रही है, ये डिटेलिंग यहाँ, हाँ सर, हाँ सर। ये डिटेलिंग दिख रही है, ये हाई पॉली से चुराई हुई है। ये डिटेलिंग हाई पॉली से चुराई हुई है लो पॉली के अंदर, टेक्सचर एज अ टेक्सचर। अब वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो कैसे चुराई हुई है, किस तरीके से चुराई है, बट वैसे ही काम होता है, उसी तरीके से काम किया जाता है कि हाई पॉली सिर्फ डिटेलिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन कोई नहीं होता। हाँ, अगर आप हाई पॉली मॉडल ही यूज करना चाह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप गेम के लिए यूज कर रहे हो तो पहले आपको लो और हाई दोनों बनाना पड़ेगा, और हाई पॉली सिर्फ उसकी डिटेलिंग का काम आएगा जो लो पॉली में नहीं होती। लो पॉली सिर्फ उसे दिखाएगा कि वहां है। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक यू गॉट एन आइडिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ तो रहा है वैसे। वो थोड़ा थोड़ा ही आना मतलब चाहिए, आगे चल के पूरा आएगा। सर अभी मेरे जैसे जो हाँ ऑनलाइन गेम्स होते हैं, तो हाँ जैसे CS:GO वगैरह, काउंटर स्ट्राइक, तो उनपे क्या होता है, हम गन अनरैप करके देख सकते हैं, जैसे आपने अभी माया पे देखा ना, तो उस पे हाई पॉली पे ही काम होता होगा। किसमें क्या कर सकते हैं? लाइक CS:GO वगैरह जो मिशन वाले गेम होते हैं ना, हाई ग्राफिक्स और ऑनलाइन गेम्स होते हैं, हाँ हाँ, तो उनमें जो वेपन्स यूज होते हैं वो हाई पे बनते होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है यार। एक्चुअली गेमिंग का एक तुम्हें बताता हूँ एक चीज। गेमिंग एक्चुअली ऐसे काम नहीं करती। गेमिंग काम करती है तीन वैरायटी ऑफ मॉडल्स पे, हाई पॉली, लो पॉली एंड मिड पॉली, या नॉर्मल पॉली जिसे आप कह लो, मिड पॉली कहते हैं। होता क्या है, जब आ रहे कभी आपने, अच्छा तुम गेम बहुत खेलते हो ना, एक चीज बताओ, कभी तुमने गन पड़ी हुई देखी है दूर से? यस सर। दूर से कहीं गन यस पड़ी है, सर। कैसी लगती है? वो कैसी लगती है? अजीब सी लगती, फ्लैट फ्लैट सी, कुछ नहीं डिटेल्स है उसके कम अंदर। होता है। यस सर। और जैसे ही उसके पास आते हो और उसको उठाते हो, एकदम से वो हाई पॉली बन जाती है, सब कुछ दिखने लग जाता है, यस सर। सारे कट्स वर्ट्स सब कुछ, स्पेकुलर वैकुलर, नीचे जाके कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअली वो गेम की प्लानिंग है। गेम क्या करता है, आपके तीन तरीके के मॉडल लेता है, हाई पॉली, लो पॉली, मिड पॉली, एक ही मॉडल को तीन 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 मॉडल लेता है उसके, और उन्हें कन्वर्ट करता है बीच में। जैसे कि दूर है तो लो पॉली हो गया, पास आया मिड पॉली हो गया, और जैसे आपके हाथ में आया तो नॉर्मल पॉली, मतलब हाई पॉली नहीं होता वो। ये मत समझना कि हाई पॉली रहता है, हाई पॉली से थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि गेम कितना ले सकता है, गेम कितने पॉलिश एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर वो पूरा गेम बनाया जाता है। लास्ट में जो आपके हाथ में गन है, वो हो भी सकता है कि वो हाई पॉली, लेकिन आसपास जो चीजें दिख रही हैं वो लो पॉली भी हो सकती है। तो वो गेम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का है आपको। मतलब आपको मैं अभी अगर आपको दिखाऊं हाई पॉली, लो पॉली, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा हाई है कौन सा लो है। एक मिनट, आप किससे होता है? ओके। और सर जैसे सेम गेम का, सेम टेक्सचरिंग का क्वालिटीज भी होती, मतलब गेम पे क्वालिटी होती है, जैसे बैटल न्यू और बैटल स्टार, तो वो टेक्सचर का काम होता होगा ना। किसका? जैसे एक एम है, AK-47 है, तो उसके भी 3-4 वेरिएंट होंगे, जैसे कोई बैटल न्यू एकदम न्यू मॉडल टाइप का होगा, एक वो तो स्किन्स बैटल में होती हैं, बहुत, वो वो स्किन होती टेक्सचर है, पे आते हैं ना। वो स्किन्स होती हैं, वो टेक्सचरिंग का है। अच्छा, दिस इज टेक्सचर। देखो ये है, ये इसका लो पॉली वर्जन है, ठीक है, ये इसका हाई पॉली वर्जन। तुम कह रहे हो यार पॉली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सर वो हम आप बेसिकली लो पॉली यही होता है, जब लो पॉली होता है वो बेस होता है ना एक इमेज का, मतलब कुछ भी इमेज है वो बेसिकली बेस है कि ये दिखाने के लिए ये इमेज यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर का जो डिटेलिंग है वो हाई पॉली में आता है ना। कह सकते हो। दिस इज लो पॉली, दिस इज मिड पॉली, और दिस इज हाई पॉली। ये थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए सही रहेगा। डिटेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, आप उसको दिखाओ नहीं कैसे। ये देखो, ये हाई पॉली है और ये लो पॉली है,
दोनों में अगर मैं ये एजेस हटा दूं ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कौन सा हाई है कौन सा लो है। आजकल इस तरीके की अनरैपिंग और इस तरीके की बेकिंग और इस तरीके की टेक्सचरिंग हो रही है, जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है। ये इसका हाई पॉली वर्जन है, ये इसका लो पॉली वर्जन है, और ये इसका टेक्सचर्ड वर्जन है। तो जितनी भी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है ना, वो सारी इसमें दिख रही होगी, यहाँ नहीं दिखेगी। सेम एज इट इज गोस विद दिस वन। ये इसका हाई पॉली वर्जन है, ये इसका सिंपल पॉली, और ये इसका टेक्सचर्ड पॉली। ये भी शायद टेक्सचर्ड ही कर रखा है। ये होते हैं हाई पॉलीज। देख रहे हो कितनी डिटेलिंग दे रखी है। अभी डिटेलिंग क्या होती है ये तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम माया के अंदर घुसोगे, पॉली के बारे में जानोगे कि क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या पॉली होती है। दिस इज कॉल्ड लो पॉली एंड दिस इज कॉल्ड हाई पॉली। तो ये चीजें पॉली क्या होती है, किस तरीके की होती है, ये सब हम तुम्हें आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड, ये कौन है? इनका लड़का क्या? एक मिनट गाइस, मैसेज के थ्रू। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये चीजें हम दिखाते हैं, बताएंगे कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या आपकी मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, किस किस तरीके से चाहिए होती है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है। रूल्स तो बहुत सारे फॉलो करने हैं। अरे मुझे भी नहीं पता भाई, मैं थोड़ी हूँ हाथ में रखा हुआ। एक मिनट रुकना गाइस। ये रहा ओटीपी। ठीक है। सो ये हम आगे चल के और गहन तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम किस में आएंगे, मॉडलिंग के उस स्ट्रक्चर पे आएंगे। तब तक हम बहुत ही सिंपल सिंपल मॉडल्स पे क्रिएट करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो वापस करते हैं। अब कुछ चीजें मुझे तुमसे करनी थी, तो एक बार वापस आते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, कौन कौन क्रिएटिव माइंड में, नाम बताना जरा अपना। संचित। कंट्रोल F। वैभव। एक मिनट। डबल एफ। सर यार क्या है, क्या प्रॉब्लम है? नंबर बताना कौन सा 849859। हाँ चलो, पागल बना दिया। संचित किस में पार्टिसिपेट किया है? सर पोस्टर, मैगजीन पोस्टर जो है, और मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर। ठीक है, पक्का यही है। मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, ठीक है? हाँ जी सर, यही है। ओके, नेक्स्ट कौन है? आकाश राठौर। आकाश डबल ए। राठौर। डबल ए सर। तुम्हारा नाम नहीं है आकाश? सर डबल ए होता है। अरे नाम ही नहीं है। पोस्टर डिजाइन और मैगजीन कवर डिजाइन में था। कहाँ है? यहाँ नहीं है मेरे पास, लिस्ट में नहीं आया नाम। एक बार डबल ए करके देखिए, शार्दुल सर ने किया होगा। किसको रजिस्टर कराया था अपना नाम? शार्दुल सर ने किया होगा। नहीं है। तो अभी हो जाएगा सर? हो जाएगा। आकाश डबल ए। यस सर। आकाश राठौर। राठौर। आर RATHORE। किस पे करना है? सब पोस्टर डिजाइन और मैगजीन कवर डिजाइन। पहले क्यों नहीं नाम लिखवाया किसी? सब बोला था शार्दुल सर को। एक्चुअली मैं फिर हॉस्पिटल में था उस टाइम पे, तो शार्दुल सर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि रजिस्टर कर दिया मैंने। नहीं आया मेरे पास नाम। वो क्यों नहीं आया, वो वहीं पर मैं बात कर लेता हूँ। और कोई?
सो वैभव वीएफएक्स सीन। वैभव वीएफएक्स में हो, बताया नहीं मुझे। मुझे पता ही नहीं तुम वीएफएक्स में हो। क्या कर रहे हो वीएफएक्स में? सो सर ने दिया था एक सीन कंपोज करने के लिए। सर ने वीएफएक्स में? शिवम सर ने। अरे तुम, शिवम सर ने दिया तो था, लेकिन तुमने क्या किया? मतलब आपसे बात क्यों नहीं करी ये, या अब तक क्या किया वो? अब तक क्या किया? आइडियाज निकाले थे 3-4, उनके ऊपर कुछ सीन तुम्हारी बना टीम के में सर। और कौन कौन है? कोई नहीं है सर, अकेले कैसे करोगे? वही प्रॉब्लम है। मतलब मैंने सोचा था, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अकेले हो नहीं सकता। अब 15 दिन बीत चुके हैं, पता है ना? 15 दिन रह गए बस। तो सर चेंज कर दूं क्या फिर? कर सकते हो, अभी तो कर दो, 20 तारीख तक मौका मिलता है। मिनिमलिस्टिक पोस्टर्स डिजाइन कर दीजिए फिर सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है भाई। तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है वैभव? ट्रिनिटी। हाँ, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी है, ठीक है। और कोई? सर अमन बजाज। अमन बजाज। अमन बजाज, बोलो अमन, किस किस में पार्टिसिपेट किया है भाई? सर प्रोडक्ट पैक शूट, मैगजीन कवर डिजाइन, मिनिमलिस्टिक पोस्टर। तीनों में कर लोगे? हाँ जी। प्रोडक्ट पैक शॉट में क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट पैक शॉट में सर पहले शूट करूंगा प्रोडक्ट का, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको इफेक्ट दूंगा आफ्टर इफेक्ट में, जो भी होगा शूट करके करूंगा, मतलब प्रोडक्ट पैक शूट में। तो मतलब तुम्हें प्रोडक्ट पैक शॉट में वो आता है, मतलब हाँ वो जी। आता है? नो नो नो, वो आता नहीं सर, मेरे को आता है प्रीमियर अकेला, ठीक है, बट मैंने आज ही, जैसे हमारी 2D की क्लास लगी थी, वो सर कहते भी आफ्टर इफेक्ट में मैं हेल्प करवा दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या करना है, कोई कौन? दिक्कत नहीं है। अपना गौरव न्यूर सर। अमन बजाज, मेरे पास नहीं है नाम, कहाँ गया? पार्टिसिपेंट में सर्च करना है यार, ऐड करना है पार्टिसिपेंट। अमन बजाज, ठीक है। मैं और कोई प्रोडक्ट पैक शॉट में? तुम्हें ग्रुप में ऐड किया है नमन, अमन, कोई भी यस सर, कोई भी वो हो तो होगा। मुझे बता दे। मीटिंग ओके होती है हमारी रोज। सर मेरा ओके सर, ठीक है। और पुलकित। एक मिनट पुलकित, सर मीटिंग किस पे होती है? प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। ठीक है सर। किसका कर रहे हो वैसे शूट? सर मैंने फिलहाल तो निविया का प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो चूज किया है। एक अच्छा, निविया का किया है, 2 लेके चलूंगा, जो जो सबसे ज्यादा बेस्ट जाएगा वो फाइनल कर दूंगा। पुलकित तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ पे। सर अभी ऐड कर दो। मैंने सर वैसे ललित सर और शार्दुल सर दोनों को दिया था। पुलकित, क्या कर रहे हो पुलकित? सर मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर और और एक वो सर सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट? सर सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ अरीना की बना सकते हैं? हाँ, 4 पोस्ट बनाने, पता है ना? 4 तरीके से अच्छा, पोस्ट बनाने। 4 पोस्ट बनाने हैं, ठीक है सर। 4 तरीकों से पोस्ट बनाने, 4 पोस्ट ही बनाने हैं। ठीक है सर। सर मतलब एक ही पोस्ट 4 तरीके से बनाना है, चार अरे, चार पोस्ट बनाने? एक ही तरीके से 4 पोस्ट? सर मतलब टोटल 4 पोस्ट बनाने हैं ना सोशल मीडिया के लिए, जैसे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो? हाँ। ओके। 1 मिनट रुको, मैं आकाश तो पूरी डिटेलिंग क्रिएट कर लूँ। अच्छा, हो गया। और कौन है? पुलकित, पुलकित 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 मिल गया।
और कौन है? अमन 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 आकाश, सॉरी आकाश है। तुम दोनों किस कोर्स में हो? गाइस, ट्रिनिटी आकाश, ये तो ट्रिनिटी ठीक सर, लिखा है। ट्रिनिटी। सर कुछ बोल रहे थे। अच्छा, पुलकित का बीएफएफ नहीं, वो तो ट्रिनिटी का है। ठीक है, तुम भी ट्रिनिटी के हो। कॉपी, ठीक है। और कोई? सर अनिकेत। हाँ एक मिनट रुको, एक एक करके बोलो। हाँ, अनिकेत। अनिकेत, अनिकेत कुमार। सर 2 अनिकेत कुमार हैं, ये अलग है और मैं अलग हूँ। दोनों कालका जी के ही स्टूडेंट हैं। हे राम। एक अनिकेत तोमर है। नहीं, वो अंकित फोन तोमर नंबर है। बोलो, फोन नंबर बोलो। 7291 7291 89। 892696। यस सर। अनिकेत प्रजापति @gmail.com। वो Yes, 729189। ठीक है, बताओ। मेरा है मिनिमलिस्ट पोस्टर। और बस। प्रोडक्ट पैक शॉट नहीं है? नहीं। यहाँ तो तुम्हारा अलग लिखा हुआ है। तुम्हारा सिर्फ मेरी ये तो नहीं है? तुम अंकित नहीं हो सकते यार, बड़ा कंफ्यूजन है। ये कौन है? तुम्हारा है तो यही ना? हाँ सर, नाम यही है और डिटेल्स भी यही है, बट ये नहीं है मेरा जो मैंने चुना है, कैटेगरी अलग है। अच्छा, एक मिनट रुको। अनिकेत कुमार, ठीक है, तो तेरा वाला मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ, क्या चुना तुमने? मिनिमलिस्ट पोस्टर डिजाइन। सिर्फ एक ही है ना मिनिमलिस्टिक पोस्टर डिजाइन? यस सर। ये हटा देता हूँ। ठीक है, और कोई? हाँ सर, तुषार। एक सत्यनारायण, सत्यनारायण, तुषार 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 भट्टाचार्य। नहीं सर, रंजन, दोस्त नीचे वाला। क्या है पार्टिसिपेशन? स्टॉप मोशन वीडियो और वो मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर। स्टॉप मोशन और वीडियो दोनों है? हाँ, स्टॉप मोशन गेम वीडियो और वो मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर। स्टॉप मोशन, मिस्टिक मूवी पोस्टर, और कौन सा स्टॉप मोशन? क्या चल रहा है स्टॉप मोशन में? सर बेसिकली मैंने आइडिया सोचा हुआ है, लेकिन सर ने एक बोला था रफ स्केच करके भेजना, मतलब आइडिया कैसा है वो सोच रहा हूँ कैसे अच्छा, स्केच करके भेजूं। तुम्हारा कोर्स क्या है बेटा? सर वो तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मेरा कोर्स क्या है। हे राम। सर बेसिकली ये है कि रजिस्टर किस पे क्या है पता नहीं, लेकिन कोर्स मेरा गेम आर्ट, गेम डिजाइन और गेम डेवलपमेंट का है। हाँ, तो लेकिन वही हो गया ना मैं फिर तेरा। कितना फीस कितनी है? 3,96,000। यही होगा फिर, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, अभी इसे देख लूंगा एक बार। ठीक है, ठीक है भाई। और कोई? हर्षित हाँ, हर्षित बटला। हर्षित 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 कंट्रोल F। हर्षित, हर्षित बताएं, बोलो सर वो हर्षित। है, मैगजीन कवर है बस।
बस मैगजीन कवर है, यही है ना तुम्हारा हर्षित बाटला 2001? हाँ ये सर वो पहले सोशल मीडिया ही बोला, फिर मैंने चेंज करवा लिया था। स्पेलिंग सही है? PATHL। अच्छा अच्छा। क्या है तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ एक है, क्या है? मैगजीन कवर। मैगजीन कवर है बस, और कुछ नहीं है? हाँ ठीक है, मिल गया। कंट्रोल सी ई तो सर कोर्स क्या है बेटा? मेरा भी कोर्स क्या है? सर VFX फिल्म मेकिंग। हाँ जी बोलिए, और कौन है? सर हृदय। एक 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 बोलो, कौन? हृदय सर, हृदय। हृदय, बोलो बेटा। सोशल मीडिया? यस सर, सोशल मीडिया। ठीक है, तुम्हारा तो हो रखा है। और कोई? सर पंकज। तेरा तो मुझे पता है, बता फिर भी। मिनिमलिस्टिक पोस्टर डिजाइन भी है ना तेरा? हाँ हाँ। ठीक है, काम खत्म कर जल्दी, 15 दिन रह गए हैं बस। ओके। और कौन है? सर आदर्श। आदर्श? कहाँ है आदर्श? आदर्श तुम्हारा नाम नहीं है। सर बोल दिया था मैंने शार्दुल सर को वैसे। कोई बात नहीं, मेरे को बता दो, यहाँ नहीं है नाम। पूरा नाम क्या है आदर्श? नेगी। इसमें दिख नहीं रहा नाम, किसी को दिख रहा है क्या? 20 आदर्श नंबर पे सर। कॉपी पेस्ट नेक्स्ट। किसमें कर रहे हो बेटा? सर मूवी पोस्टर में। मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर ना भाई? Yes. मूवी पोस्टर नहीं है, पहली बता दूं, मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर है। हाँ सर याद भाई। रखना इस चीज को प्लीज। कहीं चल रहे हो कि मूवी पोस्टर तो बनाना आसान होता है, मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर है, ठीक से याद रखना प्लीज। जो भी मूवी पोस्टर पे काम कर रहा है मिनिमलिस्टिक है, इसके बारे में पहले सर्च मारना होता क्या है प्लीज, फिर करना। और कोई? यस सर, अब है। अभय? अभय पूरा? अच्छा अभय रहा। किस में काम ये कर रहे हो? सर मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर डिजाइन और मैगजीन कवर डिजाइन। ओके ठीक है अभय, थैंक यू। और कोई? तनिष। तनिष? तनिष कुमार शाह? यस सर। बोलो तनिष, कितने जने हैं? तुम भी वही दो, मैगजीन और मूवी? मैगजीन कवर और मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर। ठीक है। एक बार अपना वो चेक कर लेना कि ये सही है कि नहीं है प्लीज, ईमेल आईडी एंड ऑल, यस सही ठीक है। क्योंकि इसी पे सब कुछ आने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है। ठीक है और सर। कोई? और किसी का नाम नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा काम है अटेंडेंस का। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए भाई। सर एक बार वो ईमेल आईडी चेक करवा दो, अमन बजाज। अमन तेरी तो ईमेल आईडी मैंने बोली थी अभी, नहीं बोली। 7732। यस सर ठीक है। इसमें अच्छा आ गया, अब जिसका भी ईमेल आईडी डालो ना ऑनलाइन, तो वहां पे वो नाम लिखा आ जाता है कि यही यस सर। है ना? अच्छा चलो, दिल बहादुर आया तो था, दिल बहादुर आया था ना ये?